क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए धर्म पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग। यह कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चावल है, चावल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे चलते हैं ऑप्शन की ओर। इसमें से पहला नियंत्रित अर्थव्यवस्था, पहला है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा है उदारीकरण अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, WTO जिसको शॉर्ट में कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1994 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 1996 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। बृहद के क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 2004 में लागू हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। लोकतंत्र है नेपाल की शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जिसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान शासक थे,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। मैसूर टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन नंबर ए मैसूर। ऑप्शन नंबर ए मैसूर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी पटना। पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पटना नगर में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अंकोराबाद के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोराबाद मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में लागू किया गया था। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980 ईस्वी में। 1980 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोरा। ऑप्शन नंबर डी जादूगोरा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 आसमान सॉरी इसका सही आंसर समुद्र के तल पर। ऑप्शन नंबर बी समुद्र के तल पर। ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र के तल पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आगे चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? चलिए चलते हैं पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर। ऑप्शन नंबर सी मोर। चलते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
पटना में, ऑप्शन नंबर डी पटना में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वेदों की ओर लोटो नारा किसने लगाया? वेदों की ओर लोटो नारा किसने लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में, 1907 में, ऑप्शन नंबर बी 1907 में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, 34 की ओर सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो 34 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन ने, जिम्मरमैन ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक बैंक। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी यात्रा से, 1930 दांडी यात्रा से, 1930 इसका दांडी यात्रा से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत, ऑप्शन नंबर बी विद्युत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की और जो लास्ट क्वेश्चन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी रेडियो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा रेडियो। इतना पढ़ा के क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक यू। सभी विषय का नोट्स लेने के लिए एक बार जरूर से जरूर कमेंट कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। सभी विषय का नोट्स लेने के लिए कमेंट कर दे।